हेलो नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब क्लास में। बात करते हैं, ये आज का अपना जो टॉपिक है वह थर्ड ईयर वालों के लिए है, ठीक है ना। बीए थर्ड ईयर वालों के लिए है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अब इस के अंतर्गत हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ क्लासेस अवेलेबल करवा दी हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण आसियान। क्या पढ़ने वाले हैं? आसियान, जिसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, यानी ये जो संघ है ना, वह दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ है, संगठन है। अब यहाँ पर पहले पहले जब इसकी शुरुआत होती है तो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड के साथ यहाँ पर एक और देश बाद में जुड़ते हैं, लेकिन थाईलैंड का प्रादेशिक संगठन है। इसका मतलब होता है कि ये इन आसपास के सभी पड़ोसी देशों का, उनका एक प्रदेशों का, उनके आसपास के प्रदेशों का एक ये प्रादेशिक संगठन है, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको ये समझा देता हूँ, एग्जाम के दरमियान आता रहता है, तो ध्यान रखिएगा कि कितने देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की, ये प्रश्न आता रहता है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो नोट कर लेना कि 1967 में 5 सहयोगी देशों ने मिलकर 5 सहयोगी देशों ने मिलकर आसियान संगठन की स्थापना की, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज और नोट करना है कि वास्तव में ये इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। उद्देश्य तो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि बैंकॉक संधि घोषणा पत्र के साथ इस संगठन की शुरुआत होती है। तो ध्यान रखिएगा, बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र, और इसी घोषणा पत्र के साथ इसकी शुरुआत होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत है वो 8 अगस्त 1967 को होती है। तो ये जो बैंकॉक घोषणा पत्र है वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जब शुरुआत के समय इसमें 5 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। लेकिन धीरे धीरे इसके मेंबर बढ़ते गए। तो अब इसके मेंबर के अंदर बात करें तो 1984 के अंतर्गत मैं आपको बताऊं तो ब्रुनेई जो देश है, ब्रुनेई सदस्य बना। कौन बना? ब्रुनेई। यानी 1984 में ब्रुनेई इसका सदस्य बना। इसके बाद हम बात करें तो प्रारंभ में यहाँ पे हम बात करें तो कंबोडिया, लाओस और म्यांमार को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1995 में वियतनाम तथा 1999 में कंबोडिया को पूर्ण सदस्य बना दिया गया, ठीक है। 1900, देखो ये एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के दरमियान ये चीजें मोस्ट होती हैं और आप इसको समझिएगा। तो वियतनाम को 1995 में, ठीक है, इसको सदस्य बनाया वियतनाम को, इसका आसियान का। इसके अलावा 1999 में कंबोडिया को इसका सदस्य बनाया। देखिए अब यहाँ पर कितने देश हो जाते हैं? 5 और 3 8, और वो जो 2 देश थे इनको सदस्य बढ़ा दिया गया था। तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य हैं। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार।
तो इस प्रकार से देखो लाओस और म्यांमार है वो पहले पर्यवेक्षक देश थे, लेकिन इन्हें बाद में सदस्य स्वीकार कर दिया गया। तो अब ध्यान रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि भाई आसियान में वर्तमान कुल कितने सदस्य देश हैं, तो ध्यान रखना 10। और सबसे लास्ट में जो जुड़ा है ना वो जुड़ा है कंबोडिया। कंबोडिया आया तो सबको बोल दिया कंबोडिया। 1999 में कंबोडिया जुड़ने के साथ इसके 10 सदस्य देश हो गए। और ध्यान रखना कि 24 जुलाई 1996 को भारत इसका पूर्ण संवाद मेंबर है। भारत इसका पूर्ण संवाद सहयोगी बना। ठीक है, ये प्रश्न भी बनता है। तो इस अकॉर्डिंग आसियान के बारे में, यहाँ पे इसके संगठन के बारे में तो आपको बता दिया। अब ये बता देता हूँ आपको कि रूस और चीन भी इसके पूर्ण सहयोगी सदस्य हैं। अब ये आसियान जो है ये कैसे काम करता है या इसका स्थान कहाँ पर है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आसियान का केंद्रीय सचिवालय है जो जकार्ता आप जानते हैं इंडोनेशिया। तो अब इसका मुख्यालय मैं बता देता हूँ। जकार्ता, और जकार्ता राजधानी है इंडोनेशिया की। किसकी है? इंडोनेशिया की। ठीक है, और फिर बात करते हैं इनके आसियान का, इन मुख्यालय का एक होता है सचिव। क्या होता है? सचिवालय का एक सचिव होता है, उसको महासचिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कि भाई आसियान का महासचिव जो इसके कार्य की देख रेख करता है। तो इस अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि इसका जो महासचिव है वो इसका अध्यक्ष भी होता है। तो प्रति 2 वर्ष बाद इन्हीं देशों से एक एक सचिव बनता है। तो महासचिव का कार्यकाल के बारे में प्रश्न आ जाए तो नोट कर लेना, 2 वर्ष इनके सदस्य देशों से बनता है। ठीक है, हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं इनके उद्देश्य के बारे में। ठीक है, देखिए अब इनके उद्देश्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये है ना अपनी कार्रवाई को करने के लिए इनके सम्मेलन होते हैं। तो आसियान का पहला जो सम्मेलन है, प्रथम शिखर सम्मेलन, जो आसियान का जो पहला शिखर सम्मेलन है वह 23-24 फरवरी को हुआ। कहाँ हुआ? पहले लिख दीजिए कि भाई 23 और 24 फरवरी को इनका सम्मेलन हुआ। ठीक है, और ये जो फरवरी को सम्मेलन हुआ ये हुआ 1976 को। कब? 1976 को। और कहाँ हुआ ये सम्मेलन? कहाँ हुआ? तो नोट करना, इंडोनेशिया। कहाँ हुआ? बाली में। और बाली आया हुआ है इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से पहला शिखर सम्मेलन हुआ। और बात करते हैं तो नोट कर लीजिएगा कि अभी रिसेंटली हाल में ताज़ा जो सम्मेलन है वो सम्मेलन है 28वां। कौन सा? 28वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, 28वां जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ है 6 से 8 सितंबर को 2006 को हुआ। और ये हुआ है 2016 को, लेकिन हुआ कहाँ है? लाओस में। कहाँ हुआ है? इसका सदस्य देश लाओस में। और लाओस के अंदर भी बात करें तो वियतनाम।
यानी वियतनाम। ठीक है, तो याद रह जाएगा। चलो अब आगे मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, तो ये नोट कर लीजिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, मेन उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास करना। क्योंकि आप सभी को पता है इसका सबसे जरूरी और मोटे मोटे तौर पे अगर बताएं तो इसकी सबसे बड़ी साझी योजना होती है कि ये मिलकर अपने सदस्य देशों के साथ हर प्रकार के संबंधों को आगे बढ़ाएं। और देखा जाए तो ये सम्मेलन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो ये उद्देश्य आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में उद्देश्य को लेकर प्रश्न आ सकता है। अब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इनके समय समय पर काफ़ी अच्छे सम्मेलन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे इनके योगदान रहे एक दूसरे के। लेकिन अब एक चीज़ और नोट करा देता हूँ इनके बारे में, जो आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के हिसाब से आ सकता है। ठीक है, तो आसियान के बारे में बात करें तो आसियान वर्तमान में उभरती हुई आर्थिक संगठन शक्ति है। तो इसने अपने सदस्य देशों के हर स्तर पर सहयोग किया है और प्राथमिकता के आधार पर सीमित वस्तु मुक्त व्यापार स्थापित करने के लिए भी प्रयत्नशील है। देखिए, साझा मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड, एफटीए बोलते हैं, एफटीए फ्री ट्रेड एरिया। तो इसके लिए इनके सदस्य देशों में ये रजामंदी है कि ये मिलकर एक सहयोगी रूप में होकर काम करें। और आसियान के सदस्य देश हैं वो हर क्षेत्र में अपने एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं और राजनीतिक आर्थिक यानी हर तरह के क्षेत्र के साथ सहयोगी विकास। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है। आसियान क्या है, आसियान के कौन से सदस्य आसियान संगठन के शिखर सम्मेलन कब हुए, टोटल मिलाकर 28 हो चुके हैं। और 28 और 29वीं के बारे में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है क्योंकि एक सम्मेलन है ना, उसी को एक लैप्स करके 28 और 19 दोनों सम्मेलन एक ही माने गए, 28 और 19 का, और वो लाओस में हुआ था। फिर इसके उद्देश्यों के बारे में, मुक्त व्यापार के बारे में, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और देखा जाए तो वर्तमान में यह यूरोपीय यूनियन के बाद सबसे बड़ा आर्थिक समुदाय संगठन देश बन रहा है। और ये आसियान क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए उसके सदस्य देश है ना, वो पूरी तरह से तैयार है। और बात करें भारत की, तो भारत भी इसके साथ मिलकर कार्य करने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आसियान जम्बू जेट की तरह दोनों पंख लगाकर उड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब विकास करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत भी इसके साथ सहयोगी व्यापार के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश
कर रहा है। तो ध्यान रखिए, आसियान क्षेत्रीय सहयोग एक आर्थिक संगठन है और ये सैनिक भूमिका से इसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, एग्जाम में अगर आ जाए ध्यान जाएगा यार, आर्थिक उद्देश्य को लेकर, यानी आर्थिक हित, इनके जो सदस्य देश है ना, उनमें आर्थिक संबंधों पर ध्यान देने की बात कही है। और पहला सम्मेलन जो हुआ है, एक तो वो पूछा जाता है, या अंतिम सम्मेलन है वो पूछा जाता है, और या फिर पूछा जाता है कि भारत का आसियान के साथ कब से जुड़ाव हुआ, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ इस आसियान का मुख्यालय है वो जकार्ता में है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पर इस सचिवालय में काम करने के लिए अन्य अधिकारियों की जो भर्ती होती है वह इनके सदस्य देशों में से होती है, और अधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसके बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि 2001 में आसियान शिखर सम्मेलन में 1 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, लेकिन 2008 में जब चार्टर अस्तित्व में आया तब कहा गया कि इसका शिखर सम्मेलन 2 वर्ष में होगा। ठीक है, 2001 में तो कहा गया कि इसका जो शिखर सम्मेलन है, कौन सा शिखर सम्मेलन, वो 1 वर्ष में एक बार होगा। लेकिन 2008 में जब इनका बना चार्टर यानी इनका घोषणा, एक मतलब पूरी कार्य प्रणाली कैसे काम करना है, तो चार्टर के द्वारा कहा गया कि अब इनका शिखर सम्मेलन है वो प्रति 2 वर्ष में होगा, प्रति 2 वर्ष में होगा। तो अब ध्यान रखना, आसियान का शिखर सम्मेलन प्रति 2 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, तो ये था आसियान के बारे में आपके एग्ज़ाम के दरमियान अच्छी इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल बातें जो आप याद कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं आपसे पुनः मुलाकात के लिए, तब तक थैंक यू सो मच।